आज की कहानी का शीर्षक है चालाक मेंढक। एक नदी में एक मोटा सा हरे रंग का मेंढक रहता था। मेंढक अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। एक बार दुर्भाग्यवश वह नदी से निकलकर नरम नरम धूप का मजा लेने के लिए किनारे पर आ बैठा। तभी एक काले कौवे ने उसे झपट लिया, अपनी चोंच में पकड़ लिया। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन हाथ लगा। मेंढक को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने पंख फैलाए और मेंढक को चोंच में दबाए वह उड़ चला ऐसी जगह की तलाश में जहां वह चैन से अपने भोजन का मजा ले सके। बेचारा मेंढक डर के मारे उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कौवे की चोंच में जकड़ा उड़ा चला जा रहा था आकाश में। वह जानता था कि उसका अंत निकट है और यह भी कि अपने सदियों पुराने चालाक दुश्मन को परास्त करना उसके वश में नहीं था। फिर भी उसने तय किया कि वह अक्ल से काम लेगा और कौवे को पता भी नहीं चलने देगा कि वह कितना डरा हुआ है। फिर हो सकता है दिमाग में कोई तरकीब ही आ जाए। कुछ देर उड़ने के बाद कौवा एक सुनसान अंधेरी गुफा के मुंह पर आकर बैठ गया। फिर आश्वस्त होकर काय काय करते हुए उसने मेंढक को अपने पंजे में जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नुकीली चोंच मेंढक की ओर बढ़ी, वैसे ही मेंढक उच्च स्वर में बहुत कर्कश हंसी हंसने लगा। कौवा हैरान, वह मेंढक को फटी फटी आंखों से देखने लगा। अरे मेंढक, तू हंसता क्यों है? मालूम होता है तू शरीर से ही नहीं अक्ल से भी मोटा है। क्या तू जानता नहीं कि तुम मरने वाला है? मैं ही नहीं, तुम भी मरने वाले हो, मेंढक बोला। मेरे प्यारे दोस्त, इस गुफा में एक बहुत ही भयंकर सांप रहता है और शीघ्र ही तुम उसकी थाली में परोसे जाओगे। कौवा सुनकर घबराया और बिना वक्त गंवाए मेंढक को चोंच में दबाकर फिर उड़ गया। कौवा बहुत ऊंचा उड़ा और आखिर में एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जा बैठा। एक बार फिर वह मेंढक को खाने की तैयारी करने लगा और इससे पहले कि वह मेंढक के सिर को अपनी चोंच का निशाना बनाता, मोटा मेंढक फिर से जोर से हंस पड़ा। कौवा फिर रुक गया और अपने शिकार को गुस्से से देखने लगा। हाँ जी श्रीमान, ये बेवकूफ़ों की तरह क्यों हंस रहे हो? इस ऊंचे पेड़ पर तुम्हारा दोस्त सांप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मित्र मेरे, सांप तो यहाँ कतई नहीं रहता, मेंढक बोला। लेकिन मेरी एक और दोस्त बिल्ली जरूर यहाँ रहती है और उसे कौवों का मांस तो खास तौर पर पसंद है। तुम्हें अपने भोजन के रूप में यहाँ देखकर तो उसकी बाँछें ही खिल जाएगी। कौवा डर के मारे थर थर काँपने लगा। असहाय मेंढक को चोंच में दबाए वह एक बार फिर हवा में उड़ चला। अब तक कौवे का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। मेंढक को खाने की उसकी कोशिश 2 बार बेकार हो चुकी थी। वह जल्द ही एक दूर दराज जगह पर जा बैठा, एक ऊंची पथरीली पहाड़ी के एक पुराने और उजाड़ मंदिर पर। मेंढक को पत्थरों पर रखते हुए कौवा तिरस्कार भरे स्वर में बोला, अरे मूर्ख मेंढक, जितना चाहे हंस ले, पर यहाँ तेरा कोई भी दोस्त तेरे प्राण बचाने नहीं आएगा। न सांप न बिल्ली, यहाँ कोई आता नहीं है। तुझे बचाने वाला यहाँ तो कोई नहीं है और अब मैं तुझे तसल्ली के साथ मज़े से खाऊंगा। लेकिन मेंढक एक बार फिर हंस पड़ा और इस दफ़ा तो कौवे का चेहरा देखने लायक था। हैरानी के मारे उसकी चोंच खुली ही रह गई। मौत के फरिश्ते तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं और तुम हंस रहे हो? वह गुस्से से तिलमिला उठा। मौत के फरिश्ते तो तुम्हारे सिर पर भी मंडरा रहे हैं। मेरे दोस्त, मेंढक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। ऐसा है भाई,
कि तुम मुझे शिव मंदिर में ले आए हो और मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। वे तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो क्या वे तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देंगे? नहीं, कभी नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं। तुम्हारा भी सर्वनाश होकर ही रहेगा। ये शब्द सुनकर कौवा हताश हो गया। मेंढक की बातें उसे इतनी सच्ची लगी कि एक भी पल गंवाए बिना मेंढक पर झपटा और फिर उड़ चला। थका मांदा भूखा प्यासा कौवा आखिर उसी नदी के किनारे आ बैठा जहाँ उसे मेंढक मिला था। उसने मेंढक को नीचे रखा और बोला, तुम्हें खाने के लिए यही स्थान श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें जहाँ भी ले गया हूँ वहीं पर तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त निकल आया जो उल्टा मुझे ही मार डालता। लेकिन जाहिर है यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहीं से तो तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ा था मैंने। अब जितना हंसना है हंस ले, कौवे ने ताना दिया। अब तू बस मरने वाला है। मेंढक बिल्कुल चुप रहा। फिर वह सिर झुकाकर रोने लगा। यह सच है कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं, वह बोला, और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। मैं क्यों तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँ? कौवे ने रूखेपन से कहा। मैं भी थका हुआ हूँ, भूखा हूँ। मैंने तुम्हें 3 बार मौत के मुंह से निकाला है। मेंढक रोते रोते बोला, कृपा करो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उसने विनती की, मरते हुए भी तुम्हें दुआ ही दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कौवा अधीर होकर बोला, जल्दी से अपनी इच्छा बताओ, मेरे पास फिजूल का वक्त नहीं है। मेंढक अपनी डबडबाई आंखें उठाकर कौवे की ओर देखने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं प्रिय कौवे, मैं मरने से बहुत डरता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरी मृत्यु तत्काल और बिना दर्द के हो। तुम्हारी यह बड़ी सी काली चोंच बहुत मोटी है और तेज भी नहीं है। मुझे डर है कि इससे जब तुम हृदय भेदोगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। कृपा करके अपनी चोंच गीली करके उसे थोड़ा तेज कर लो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। कौवा कुछ सोचते हुए अपनी छोटी छोटी काली आंखों से मेंढक की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। आखिर कंधे उचकाते हुए उसने सोचा, चलो अपनी चोंच तेज करने में ही भला नुकसान ही क्या है। ठीक है, उदारता दिखाते हुए कौवा बोला, मैं अपनी चोंच भाले जैसी तेज बनाकर आता हूँ। इस बीच तुम मेरा यहीं इंतजार करो। मेंढक ने फटाफट सिर हिलाया। ज्यों ही कौवा मुड़ा त्यों ही एक छलांग में ही मेंढक जी नदी के अंदर पहुँच लिए। और जब कौवा स्वादिष्ट भोजन के सपने लेते हुए जमीन पर घिस घिस कर अपनी चोंच तेज कर रहा था, तब मेंढक खूब मजे में पानी में छपछपाते हुए तैरे जा रहा था। आखिर जब कौवे को लगा कि उसकी चोंच काफ़ी तीखी हो गई है तो वह मुड़कर मेंढक को देखने लगा। वापस आओ, कौवा मेंढक को पानी में देखकर चिल्लाया। मैंने अपनी चोंच को पहना कर लिया है और अब तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ। नदी के अंदर बैठा मेंढक खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे प्यारे कौवे, उसने चुटकी ली, अपनी चोंच ही नहीं अपनी अक्ल को भी थोड़ा तेज करो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।